हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 का स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। इसमें जो एक्सरसाइज है उसको हम कवर करेंगे। ये हमारी थर्ड वीडियो इस चैप्टर की। तो लास्ट वीडियो हम हमेशा एक्सरसाइज कवर करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन 1 2 3। तो क्वेश्चन 1 2 3 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए, एस्ट्रॉयड इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, सैटेलाइट भी मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, कॉमेट भी मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम होता है। कॉन्स्टेलेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि जो कॉन्स्टेलेशन है वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार। ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो इसको हम मेंबर्स नहीं कहेंगे, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट फॉर्म्स आ, मतलब क्या है कि एक ऐसा स्टार जिसकी फॉर्म जो है वो रिकॉग्नाइजेबल शेप की होती है, और इसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। सन का प्लैनेट नहीं है। देखिए, मरकरी इज अ प्लैनेट, सैटर्न इज अ प्लैनेट एंड अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ द सन। ठीक है, यहाँ पर जो सीरियस है, सीरियस इज अ स्टार है, तो सीरियस स्टार है, और ये जो हमारा है वो प्लैनेट नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। सीरियस इज अ स्टार, सो इट इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम और सन। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज। फेजेस ऑफ मून क्यों अकर होते हैं, ये मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट्स टुवर्ड्स अस। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, आर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप चेंजिंग, बिल्कुल गलत है। द शेडो ऑफ द अर्थ कवर्स ओनली अ पार्ट ऑफ मून सरफेस, नहीं ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें बात करना है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो सन से सबसे दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है, वो आपको यहाँ पर जो है वो बताना है। तो इसमें हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे दूर की बात कर रहे हैं तो सबसे दूर कौन होगा, नेपच्यून। ठीक है, अगर मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये डायग्राम। ठीक है, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम सबसे डिस्टेंस में क्या है, नेपच्यून है, उसके पहले क्या है, यूरेनस, फिर जुपिटर, वो सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर आपका हो जाएगा मार्स, अर्थ, मरकरी एंड वीनस। तो सन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ और मार्स। देखिए, वीनस पहले, मार्स बाद में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अर्थ के बाद मार्स आएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था कि फारदेस्ट जो है, सबसे दूर जो हमारा आप बोल सकते हो प्लेनेट है वो कौन सा है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेपच्यून। कौन सा, नेपच्यून। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं द प्लेनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर। तो रेडिश कलर किसका है, मार्स। जब मैंने इनको सबको डिटेल में कवर किया था तो इसमें हमने पॉइंट्स बताए थे आपको। अब कह रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टेलेशन। क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। और हम बात कर रहे हैं अब डी की, तो डी हमारा हो जाएगा, डी में क्या है, आ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट इज नोन एज। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। अर्थ इज ऑल्सो सैटेलाइट ऑफ सन। ठीक है, मैंने ये चीज बताई थी। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट, शूटिंग स्टार क्या नहीं, शूटिंग स्टार इज नॉट एक्चुअली स्टार। ये हमने बात की थी कि शूटिंग स्टार जो है वो स्टार नहीं होते हैं। ठीक है, और एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किस किस के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो मार्स एंड जुपिटर। अब जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो इसको आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला जो हमारा ए ऑप्शन है, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। पोल स्टार इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड हमारा होगा मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। मरकरी के स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मरकरी के बारे में पढ़ा था तो ये सही है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। यूरेनस इज द फारदेस्ट, अभी हमने पढ़ा है कि सबसे दूर वाला जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे दूर जो है वो नेपच्यून होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्यों होगा ये भी मैंने, इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इट इज अ ट्रू। जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ लेते तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था।
ई क्या है, देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम 9 प्लैनेट्स हैं, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पहले ऐसा 9 प्लैनेट्स होते थे 2006 से पहले। तो 2006 में हमने किसको बाहर किया है, जो नाइन्थ प्लैनेट है उसको हमने बाहर कर दिया, क्योंकि जो न्यू डेफिनेशन है उसमें जो 9th प्लैनेट था वो फुलफिल नहीं कर रहा था। अब आपको एक काम करना है, आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट बॉक्स में आपको इसका नाम लिखना है, वो 9th प्लैनेट 2006 में कौन सा था जिसको हमने बाहर किया, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, आप थोड़ा पार्टिसिपेट भी जरूर करना, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टलेशंस ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, कॉन्स्टलेशन ओरियन कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर, क्योंकि हम जब हमने पढ़ा था तो विंटर के अराउंड इसको लेट इवनिंग में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि आपको इसमें मैच द कॉलम फिल करना है। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है आप बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत कर सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अब ये कह रहे हैं इनर प्लैनेट कौन से हैं, तो इनर प्लैनेट मैंने आपको बताया था कि इनर प्लैनेट्स 4 हैं और आउटर प्लैनेट, टोटल प्लैनेट कितने हमारे 8 हैं, तो इनर और आउटर प्लैनेट, तो इनर 4 है एंड आउटर 4 है। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला जो प्लैनेट है, अगर मैं उस डायग्राम में देखूं तो क्या हो जाएगा, देखो मरकरी के बाद आपका वीनस, फिर आपका अर्थ और फिर मार्स। देखो सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपके इनर। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड्स होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या होगा, ये एस्टेरॉइड्स है, ये छोटे छोटे जो आपको डॉट दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 प्लैनेट्स कौन कौन से होंगे, देखो मरकरी होगा, ठीक है, मरकरी के बाद आपका हो जाएगा वीनस, वीनस के बाद आपका अर्थ और अर्थ के बाद आपका हो जाएगा मार्स। ठीक है, मार्स हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन से इनर प्लैनेट हैं इन दोनों में, तो अर्थ हो जाएगा आपका एक, तो इसका आंसर एक तो ई होगा और दूसरा होगा ई और जी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई कॉमा जी, मतलब अर्थ एंड मार्स लिखेंगे आप। सेकंड कह रहा है आउटर प्लैनेट, तो आउटर कौन कौन से हो जाएंगे, जो बाकी बचे तो कौन कौन से होंगे, फिर आपके देखिए मून नहीं होगा, फिर आपका हो जाएगा सैटर्न, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि पोल स्टार इज नॉट अ सैटेलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें कॉन्स्टलेशन, तो 4 कॉन्स्टलेशन की यहाँ पर बात की तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक ग्रेट बियर है और एक क्या है, ओरियन। ठीक है, और सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज अ मून, मून जो है वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन विच पार्ट ऑफ द स्काई यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एट अ इवनिंग स्टार, तो कह रहे हैं कि जो स्काई है उसके किस पार्ट में, इवनिंग मतलब ईस्ट में या वेस्ट में, कहाँ पर आप देखेंगे। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे वीनस के बारे में, तो वीनस के बारे में आपको मैंने बताया था कि वीनस जो है वो मतलब आप बोल सकते हो कि सनराइज से पहले आपको ईस्ट में देख सकते हो, सनसेट के बाद आप जो है वो उसको वेस्ट में देख सकते हैं। तो वीनस जो है वो वेस्टर्न पार्ट में आएगा आफ्टर सनसेट। ठीक है, कहाँ, वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ओके, कहाँ होगा, वेस्टर्न पार्ट में होगा। ओके, और इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार क्या कहेंगे, इवनिंग स्टार कहेंगे। 8 क्या है, नेम द लार्जेस्ट प्लेनेट, कौन सा लार्जेस्ट प्लेनेट है, तो इसका आंसर होगा आपका जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, लगभग 1300 टाइम्स ऑफ द अर्थ होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो 1300 टाइम्स है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका जो मास है वो कितने टाइम्स होगा ऑफ द अर्थ। मास ऑफ जुपिटर इज व्हाट, आपको यहाँ आंसर बताना है ऑफ द मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ के कितने टाइम्स होगा, तो ये जो x की वैल्यू हम बोल देते हैं, तो इस x की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। आपको अगर नहीं अभी आता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ें, ये मेरी दोनों वीडियो जो मैंने बनाई उनको देख लेना आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, नेम एनी 2 कॉन्स्टलेशन, हमने 4 कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा है। तो कॉन्स्टलेशन क्या है, कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार है दैट फॉर्म्स रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न, ये ध्यान रखना आप, क्या रिकॉग्नाइजेबल, क्या है आपका यहाँ पर रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, पैटर्न ये फॉर्म करेगा, इसका पैटर्न एकदम फिक्स होता है, रिकॉग्नाइज, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 4 जो है वो कॉन्स्टलेशन पढ़े थे, और 2 उनमें से कोई भी 2 के नाम ले सकते हैं, जैसे आप उर्सा मेजर, ओरियन ले सकते हो। ठीक है, ग्रेट बियर वगैरह ये सब आप नाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ड्रॉ स्केचेस ऑफ
टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टार उर्सा मेजर एंड ओरियन। इन दोनों की आपको डायग्राम बनाने हैं। देखिए तो आपको वैसे तो चारों के पता होने चाहिए, अब यहाँ पर दो पूछे तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ उर्सा मेजर एंड ओरियन का। तो जब हमने उर्सा मेजर पढ़ा था तो उसमें एक चीज़ थी कि उसके एक हैंडल था और उसका एक कप टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक स्टार ये होगा, फिर आपको देखो उसकी शेप जो बनानी है वो कुछ इस तरह से बनानी है आपको, है ना। ये इस तरह की शेप होगी, इस तरह की, है ना, उर्सा मेजर की। तो एक स्टार यहाँ बना दो, एक स्टार यहाँ बना दो, एक स्टार यहाँ और एक स्टार यहाँ। ये आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो 7 स्टार है इसमें, कितने, 7 स्टार। तो ये हो जाएगा आपका उर्सा मेजर, क्या हो जाएगा, उर्सा मेजर या उर्सा मेजर बोल सकते हो, उर्सा, ठीक है। सेकंड जो बात करें ओरियन की, किसकी, ओरियन, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 3 स्टार यहाँ हुआ करते थे, इनको कनेक्ट करके फिर हम यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो स्टार होंगे, एक स्टार यहाँ हो जाएगा, फिर हमारा एक स्टार ऐसा होगा, इनको कनेक्ट कर दो, और फिर आपका एक स्टार यहाँ होगा और इसको कनेक्ट कर दो, एक ही हो गया। फिर यहाँ पर आपकी जो है वो 2 स्टार होंगे इस तरह की। तो ये आपका हो जाएगा ओरियन, ठीक है। तो ये आपका ओरियन हो गया और ये आपका हो जाएगा उर्सा मेजर। ये डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिख सकते हो कि ओरियन सीम्स, ये किसके तरह लग रहा है, ये लग रहा है हंटर की तरह, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप हंटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप इसको हंटर भी कह सकते हैं ना। तो हंटर कंस्टलेशन, तो जिसका इसको क्योंकि ये हंटर की तरह लग रहा है इसको इसलिए उसको हंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स। 2 ऑब्जेक्ट के नाम बताना है प्लैनेट के अलावा, आर द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। आपको मैंने बहुत सारे बताए थे, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं मीटियोर्स, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स 2 नाम लिख सकते हैं। मीटियोर्स क्या, मीटियोर्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर सीन एज ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। ये मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए कॉमेट्स भी हो सकता है आपका, तो एक कॉमेट्स हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीटियोर्स की, ठीक है। देखो यहाँ पर एस्टेरॉइड्स और यहाँ देखें मीटियोर्स एंड मीटोराइट्स, ये आपका इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और ये आपका कॉमेट हो गया। और आप एस्टेरॉइड्स देखो, अगर एस्टेरॉइड्स की बात करें तो एस्टेरॉइड्स आपके ये हो गए, ये आपके जो ये आपके डॉटेड पोर्शन दिख रहा है ना, तो ये स्मॉल मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको जुपिटर और मार्स के बीच में मिल जाएंगे, है ना, दोनों ऑर्बिट के बीच में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स, इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। तो तीनों की डेफिनेशन मैंने बताई है, वहाँ पर आप उनको डिटेल में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि explain how you can locate the pole star with the help of ursa measure। ursa measure की हेल्प से कैसे आप पोल स्टार को डिनोट कर सकते हो। देखो तो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था, देखो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ पर, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, इसको थोड़ा आप बड़ा कर दें और इसको आप ऐसा कर दें, इसको इस तरह से बनाएं। अब मैं उर्सा मेजर मुझे पोलर क्या करना है, मुझे यहाँ पर पोल स्टार को बताना है। तो आप ये जो इसको 1 मानेंगे तो इसकी लगभग 5 टाइम्स आप ऊपर चले जाएगी, एकदम स्ट्रेट चले जाएगी इस वाले स्टार के, ये हम इस तरह से स्ट्रेट चलेंगे। तो यहाँ पर जो एक स्टार दिखेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे पोलर स्टार। क्या नाम देंगे, पोलर स्टार। तो ये हमारा हो जाएगा पोलर स्टार। तो सबसे पहले आपको उर्सा मेजर ड्रॉ करना है। उर्सा मेजर की ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के स्टेट में ना आपको ये 1 है तो ये 5 टाइम्स होनी चाहिए इसकी, ठीक है। लगभग 5 टाइम्स आपको दूर जाके देखेंगे तो एक पोलर स्टार आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मतलब ये बीच में लाइन नहीं होती है कि इमेजिनरी लाइन, आपको कनेक्ट करके ऊपर जाना है 5 टाइम्स डिस्टेंस, मतलब 5 टाइम्स जो डिस्टेंस होगी उतना जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं 13, डू ऑल स्टार्स इन द स्काई मूव। एक्सप्लेन आपको करना है, इसका आंसर हो जाएगा नो, सारे स्टार मूव नहीं करते। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, आपको मैंने बताया था पोल स्टार के बारे में। और एक्चुअली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है वो कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, ये चीज़ आपको बताएं। देयरफॉर ऑल द स्टार्स इन द स्काई एक्सेप्ट द पोलर स्टार। तो पोल स्टार जो हमारा है, जो अभी हमने बनाया था, ये पोल स्टार एकदम, अगर आप अर्थ का डायग्राम बनाएं, अगर मैं ये अर्थ बना रहा हूँ, ठीक है, अर्थ का डायग्राम, तो अगर मैं उसकी एक्सिस बनाऊंगा इस तरह से, तो
अर्थ जो रोटेट ऐसे करेगी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। पोल बियर जो होता है, पोल स्टार होगा वो एकदम एक्सिस के लाइन में होगा, ठीक है। तो जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये रोटेट नहीं करता, बाकी सारे स्टार जो है वो रोटेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पोल स्टार जो है वो स्काई, देखिए वो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर बात करें तो वो बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो रोटेट कर रहा है, सही है। अब 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एक्सप्रेस इन द लाइट ईयर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम इसको इस लाइट ईयर्स में। What do you understand by the statement that star is a 8 light years away from the earth? ये स्टेटमेंट आपको बताना, देखो ध्यान दो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज वेरी वेरी ह्यूज या वेरी वेरी लॉन्ग, है ना। इट इज एक्सप्रेस द, हम इसको जो है वो अगर किलोमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो वेरी वेरी डिफिकल्ट है। देयरफॉर द ह्यूज डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ी डिस्टेंसेज होती है, उनको हम लाइट ईयर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। और 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 9.46 इंटू 10 की पावर कितना होगा, ये 10 की पावर 12 किलोमीटर। आप सोच सकते हो कितनी वैल्यू हो गई, है ना। ये आपकी वैल्यू आप अगर आप जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिलियन, और ये आपकी मिलियन बिलियन ट्रिलियन में चली जाएगी, ठीक है। ट्रिलियन किलोमीटर और भी ज़्यादा चली जाएगी, 10 ऑफ ट्रिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ऑफ द स्टार की अगर बात करें फ्रॉम द अर्थ 8 लाइट ईयर्स है, कितनी 8 लाइट ईयर्स। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कह रहे हैं कि 8 लाइट ईयर्स जो है वो डिस्टेंस है किसकी, स्टार्स की। अब उसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 8 लाइट ईयर्स ये डिस्टेंस है ना। अब इसको देखो, मैंने कहा 1 लाइट ईयर कितना होगा, 9.6 इंटू 10 की पावर 12, तो 9.6 इंटू 10 की पावर 12 ये आपका कितना आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7.6 इंटू 10 की पावर 13 किलोमीटर। ये बेटा कितना ज़्यादा होगा, किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, ये अर्थ से इतनी ज़्यादा दूर है। अगर 8 लाइट ईयर्स का मतलब ये, अब ये किलोमीटर में हमने कन्वर्ट कर, बस आपको याद रखना है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है आपका 9.4 या 9.6 बोल सकते हो, 9.6 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये किलोमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कहीं आपको 9.5 मिल जाएगी कि 9 पॉइंट आपको 4 मिल सकती है, 4, 5, 4 से इस तरह से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 कह रहा है द रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11 टाइम्स। तो जुपिटर की जो रेडियस है वो कितनी है, 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि रेडियस ऑफ जुपिटर, तो जुपिटर की रेडियस जो है वो कितनी है, 11 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो है, एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट, रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 11 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारा यहाँ पर दिया, ठीक है, ये वैल्यू हमें दी। अब देखो नेक्स्ट क्या करें, 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। तो दोनों का वॉल्यूम का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ जुपिटर। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है। अब बताओ ये जो है स्फेरिकल मान लेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम निकालना चाहें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस। तो यहाँ से जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 4/3 पाई और आर जे, ऊपर जुपिटर उसका क्यूब हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो, 4/3 से 4/3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो हम आर जे को लिख सकते हैं 11 ऑफ आर ई, वो आर यहाँ सही है और नीचे आर ई है और इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो ये कट गया, तो 11 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 11 क्यूब करेंगे तो 1331 आता है, डिवाइड बाई 1 होगा। तो जो वॉल्यूम उसका होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1331 डिवाइड बाई 1। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जुपिटर रेशियो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1331 रेशियो 1। इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। अब कहना वो जो मेड द फॉलोइंग स्केच, वो जो ने फॉलोइंग स्केच बनाया, ये स्केच बनाया।
आपको बताना है कि स्केच करेक्ट है या रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो क्या गलत है इसमें। देखो सबसे पहले सन होता है, उसके बाद मरकरी एकदम करेक्ट है, लेकिन उसके बाद इन्होंने मार्स बना दिया, ये गलत है। मैंने अभी बताया था कि मरकरी के बाद आपका आएगा वीनस, और वीनस के बाद आएगा अर्थ, और अर्थ के बाद आएगा फिर आपका मार्स, ठीक है। मार्स के बाद आएगा जुपिटर, ठीक है। उसके बाद आएगा सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यहाँ पर यूरेनस, यहाँ नेपच्यून नहीं होगा और यहाँ पर नेपच्यून होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें गलती है, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे, टोटल क्वेश्चन थे 16 क्वेश्चन थे, तो ये हमने कवर कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।